Hello, my beautiful people, to my beautiful world of peace and wisdom. Today is a story time. हो बहुत दिनों के बाद में एक पर्सन होता है जो एक साधु संत के पास में आता है और जो बोलता है कि साधु संत को कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। मैंने जो बिज़नेस शुरू किया था, जो व्यापार शुरू किया था, वो बंद हो गया है, जिसमें मैंने पैसे लगाए थे, जिसमें मैंने ज़मीन बेच दी थी अपनी, या बहुत सी चीज़ें। या फिर मेरी वाइफ जो है वो बीमार पड़ती है, मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है कुछ भी कि मैं क्या करूं, और मुझे जीना भी नहीं है और मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है और मैं इस तरह से देख भी नहीं सकता। मुझ पे इतना दुखों का पहाड़ टूट गया है और मैं इतना दुखी पर्सन हो गया हूँ और अब मैं इस दुख से नहीं निकल पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ लेकिन मैं ऐसा कर भी नहीं सक रहा हूँ, कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और आप प्लीज़ अगर कुछ बता सकते हो तो बताइए। ऐसा जाके वो उस संत महाराजों को जाके बोल देता है। तो वो जो साधु और संत पर्सन होते हैं वो उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, एक ही वर्ड बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा। ओके, वो सिर्फ यही चीज़ बोलते हैं और बस वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो जो पर्सन होता है उसको वो चीज़ उसके माइंड में रहती ही है। तो जब वो वहाँ से निकलता है फिर वो अपना फिर से शुरुआत करता है, अपना काम शुरू करता है, अपने व्यापार को और अच्छे से बनाने की कोशिश करता है, उस पर थोड़ा स्ट्रगल करता है। उनकी वाइफ के लिए भी मुझे तबीयत ख़राब हुई रहती है, उस पर भी वो वर्क करता है। जहाँ से भी जमता है वहाँ से उनकी ट्रीटमेंट कराना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे वो व्यापारी आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी व्यापार की वृद्धि होती है और कुछ पैसे आने लग जाते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो जाता है वो संत के पास फिर से और उनको बोलते हैं, संत को कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी एक सेंटेंस, एक वर्ड जो है उसके कारण मुझे इतना स्ट्रेंथ और पावर मिला है कि वो उसके कारण मैं पुश कर सका अपने चीज़ों को और मैं आगे बढ़ गया और मेरे पास आज धन संपत्ति है, सब कुछ है। मेरी बीवी की तबीयत भी बहुत अच्छी हो चुकी है, बच्चों की सब पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से चल रही है, पैसों का कोई ये नहीं है। तो वो संत जो रहते हैं उसको बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात हुई है और मैं आपको इस बदले आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वो जो संत होते हैं वो उसको एक डब्बा अपने इधर से कैबिन से निकाल के दे देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा हुआ जो भी आपके साथ हुआ और ये मैं आपको डब्बा गिफ्ट दे रहा हूँ। बॉक्स लाकर दे देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप कभी भी मुश्किल की कंडीशन में अगर आते हो तो ये गिफ्ट जो है ये खोलिए और आपको यहाँ पे जो गिफ्ट मिलेगा उसके कारण आप अपने दुखों से निकल जाओगे, अपनी तकलीफ़ों से निकल जाओगे। और इस पे इस तरीके का चमत्कार है। लेकिन आपको वो जो बॉक्स है वो तभी खोलना है जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, सब तरीके से प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तभी खोलिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसको मत खोलिए। फिर बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर भी उसका व्यापार अच्छा चलने लग जाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद उनको प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, घर की कंडीशन ख़राब होने लग जाती है, बीवी की कंडीशन ख़राब हो जाती है, घर में खाने को नहीं रहता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होने लग जाती है क्योंकि वो व्यापार और बिजनेसमैन होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें होने लग जाती है उनके साथ में। तो फिर उसको वो पूरा टूट जाता है। फिर उसको तभी ध्यान आता है कि मेरे पास एक बॉक्स है, मैजिकल बॉक्स, जिसको खोल के वो जो मैजिकल गिफ्ट है उसके कारण वो संत ने बोला था कि अगर मैं उस गिफ्ट को खोलता हूँ तो मेरे दुख सब तकलीफ़ें निकल जाते हैं। तो वो क्या था उस बॉक्स में, तो वो जाके वो खोलता है बॉक्स। वो बॉक्स में एक चिट्ठी मिलती है, वो चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।
सो इसका क्या कंक्लूजन है फ्रेंड्स, क्या स्टोरी का क्या कंक्लूजन है? स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि दुख सुख आते ही रहते हैं और वो समय के साथ में निकल जाते हैं। कोई भी पर्सन हमेशा दुखी नहीं रह सकता और कोई भी पर्सन हमेशा खुश नहीं रह सकता है, और ये चीज़ें निकल जाती है। लेकिन दुख में आप कुछ अलग स्टेप्स ना उठाओ, कुछ बर्बाद ना करो किसी चीज़ को, उसको निकलने दो और पॉजिटिव रह के ये सोचो कि आगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा और मैं उस चीज़ को करूँगा और वो होगा, और बस उस वक्त को निकल जाने दो। फ्रेंड्स, कभी कभी बहुत सी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती है, जो करना रहता है वो रहता है पेशेंस रखना और वक्त को जाने देना। कभी कभी ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ पेशेंस रखना पड़ता है, जो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है। और पेशेंस जो नहीं रख सकते हैं हम, जो सबसे मुश्किल भी रहता है, लेकिन वो रखना पड़ता है। और जब वो दुख की चीज़ घड़ी निकल जाती है तो आपको बहुत अच्छा सुख मिलता है, और यही लाइफ का सर्कल होता है फ्रेंड्स, यही लाइफ होती है। तो आप उस पर बिलीव रखिए, ये तो सच्चाई है, सच्चाई को मानिए और एक्सेप्ट करिए, और आपकी लाइफ में ये सच्चाई ही जो है जो आपको आगे लेके जाएगी, बाकी कोई भी चीज़ आपको नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी तकलीफदायक चीज़ें होती है, दुखी रहते हो, तो आप यही सोचिए कि ये चीज़ निकल जाएगी और सही तरीके से निकल जाती है आपके लाइफ में, और कोई और चीज़ अच्छी चीज़ आ जाती है। सो कुछ भी कॉन्स्टेंटली नहीं है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।